नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की 100 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत, जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। निर्मला सीतारमण ने कहा हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, पीएम का आदेश, कोरोना काल में आम आदमी पर बोझ ना डालें। निर्मला सीतारमण ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर साफ किया, कहा आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो से बनाए एसेट पर देना होगा टैक्स। पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ, का बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, 100 साल के विकास का ये बजट है। पीएम बोले ज्यादा निवेश, ज्यादा रोजगार की संभावना, दलित पीड़ित पिछड़ों तक विकास पहुंचेगा, गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग से किसानों को मदद मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बजट को सराहा, कहा मोदी सरकार का बजट दूरदर्शी, अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट। पीएम योगी ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला, कहा महिलाओं युवाओं किसानों को सौगात, पीएम को दिया धन्यवाद। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बना, किसानों से लेकर आम आदमी को मिली जगह। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आम बजट को सुधार का बजट बताया, महामारी के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बजट को लेकर खुशी जताई, का अमृत महोत्सव के दौरान पेश बजट अमृत के समान। राहुल गांधी ने बजट को लेकर जताई निराशा, ट्वीट किया बजट में आम आदमी, गरीब, किसान किसी के लिए कुछ नहीं। बजट को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सरकार पर निशाना, कहा पुराने वादों को भूली सरकार, गरीब, बेरोजगार और किसानों के लिए बजट निराशाजनक। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने बजट को निराशाजनक और किसान विरोधी बताया, कहा बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी बजट को लेकर निराशा जताई, कहा बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला। बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, बजट को 10 में से 2 नंबर दिए, कहा किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। 2022-23 का आम बजट पेश, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट, रेट में जब्त टैक्स रेट में मिला पैसा पूरी तरीके से जब्त किया जाएगा। एनपीएस में 14% केंद्र राज्य का योगदान, स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव, एलटीसीजी पर टैक्स 15% ही रहेगा। डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा फैसला, आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी, 2022-23 से डिजिटल करेंसी की होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल, जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किसानों पर रहा खासा जोर, का किसान को रसायन मुक्त खेती देंगे। वित्त मंत्री का ऐलान, कृषि मंत्रालय का बढ़ाया जाएगा दायरा, गंगा किनारे बसे किसानों की मदद करेंगे। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी करेगी सरकार, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा बढ़ावा, तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। वित्त मंत्री का ऐलान, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां मिलेंगी, एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद। नेशनल हाईवे का भी तेजी से विकास करेगी केंद्र सरकार, 25,000 किलोमीटर तक बढ़ेगी नेशनल हाईवे की लंबाई। वित्त मंत्री के मुताबिक पीएम गति शक्ति योजना को दूसरे चरणों में पूरा किया जाएगा, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। गरीबों के लिए सरकार का बड़ा प्लान, 80 लाख आवास की योजना, गरीबों के मकान के लिए 48,000 करोड़ का फंड। वित्त मंत्री ने कहा 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर देंगे, रोपवे का ऑर्डर पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हाल ही में डिजिटल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन में तेजी, एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। वित्त मंत्री ने कहा पोस्ट ऑफिस और बैंकों को कनेक्ट किया जाएगा, अनुसूचित डिजिटल बैंक 75 जिलों में खोलेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक जारी किए जाएंगे पासपोर्ट, नई तकनीक से पासपोर्ट बनवाना आसान होगा, विदेश यात्रा करने में मिलेगी सुविधा। शहरों में जन परिवहन को बेहतर किया जाएगा, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऊर्जा की बचत पर सरकार का रहेगा जोर, 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा राज्यों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज मिलेगा कर्ज, राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़। घर घर पेयजल को लेकर सरकार का प्लान, हर घर नल से जल के लिए 60,000 करोड़ का खर्च। बजट में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1500 करोड़, केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़, 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए योजना, पीएमई विद्या के तहत 200 चैनल खुलेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 चैनल खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 2 लाख आंगनबाड़ी महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। कोरोना को लेकर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, टीकाकरण अभियान से बड़ी मदद मिली है, देश भर में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री पॉलिसी लाई जाएगी, जमीन की रजिस्ट्री के लिए यूनिक आईडी भी बनेगी।
रक्षा में रिसर्च का बजट 25% बढ़ाया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में 65% स्वदेशी स्टार्टअप को भी लाया जाएगा। रक्षा क्षेत्रों में निजी कंपनी को मिलेगा बढ़ावा। निजी कंपनियां DRDO के साथ काम करेंगी। 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी। गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए PPP कॉन्ट्रैक्ट। वित्त मंत्री के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने चमड़े का सामान सस्ता किया। कपड़ा और खेती का सामान भी सस्ता होगा। मोबाइल फोन चार्जर भी सस्ता किया गया। पॉलिश्ड डायमंड और विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। शेयर बाजार ने बजट का स्वागत किया। सेंसेक्स में 848 अंकों का भारी उछाल 58,862 पर पहुंचा। देश में महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भारी इजाफा। 8.5% बड़ी कीमतें। बजट से पहले आम आदमी को बड़ी राहत। कमर्शियल सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। दुनिया में एक बार फिर पीएम मोदी का बजा डंका। यूट्यूब पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। सब्सक्राइबर की संख्या 1 करोड़ के बाद। मेरठ में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा पहले इत्र वाले मित्र के घर में रखे जाते थे पैसे। मां लक्ष्मी को आदेश पर चलाया बुलडोजर। सीएम योगी का आरोप अखिलेश ने दंगाइयों को सम्मानित किया। लाल टोपी खतरे की निशानी। पहले चाचा भतीजा के साथ वसूली पर निकलता था। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी। डोर टू डोर किया कैंपेन। उत्तरकाशी में बाजार में प्रचार करते नजर आए सीएम धामी। समर्थकों ने किया स्वागत। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। एसपी ने 10 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। अखिलेश ने अभिषेक मिश्रा का काटा टिकट। लखनऊ ईस्ट से लड़ेंगे अनुराग भदौरिया। यूपी और पंजाब में उफान पर चुनावी माहौल। पंजाब की 117 सीट और यूपी की 59 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन। पंजाब में 20 फरवरी को होगा मतदान। पंजाब के सीएम चन्नी ने चमकौर साहिब से भरा नामांकन। पर्चा भरने से पहले गुरुद्वारे में टेका मत था। इंडियन कोस्ट गार्ड का आज 46वां स्थापना दिवस। कोस्ट गार्ड ने जारी किया वीडियो। भारतीय तटरक्षकों का दिखा दमखम। पीएम मोदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस पर की तारीफ। ट्वीट किया पेशेवर की बेहतरीन टीम देश के तटों की करती है रक्षा। साथ ही मानवीय कामों में भी करती है अगुवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में भारी कमी। 1,67,000 मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की बड़ी संख्या। 24 घंटे में 1,192 लोगों की मौत हो गई। केरल में कोरोना ने मचाया कहर। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज मिले। 91 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में कमी। 2,779 नए केसेस मिले हैं। 38 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं। 24 घंटे में 15,140 कोरोना केस मिले। 39 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज से खुले स्कूल। पुणे में बच्चों में दिखा उत्साह। टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया। चेन्नई में भी आज से स्कूलों को खोला गया। सभी क्लास के बच्चों को आने की इजाजत। कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा है ध्यान। मध्य प्रदेश में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। साथ ही कोरोना को लेकर के यूपी की अगर बात करें तो यहां कोरोना के 6,226 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। वहीं सीएम योगी लखनऊ में टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की। ऑफिसर से हालात की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। 1,910 नए मामले आए सामने। 36 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना से थोड़ी राहत। 6,369 नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 19,23,000 नए मामले। करीब 30 लाख लोग ठीक हुए। 7,219 लोगों की मौत। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना केसेस में आई कमी। 24 घंटे में 2,74,000 मरीज मिले हैं। फ्रांस में भी कोरोना केस में भारी कमी। 24 घंटे में 82,657 मरीज मिले। इटली में कोरोना से थोड़ी राहत। 24 घंटे में 57,715 मरीज मिले। रूस में कोरोना से राहत नहीं। एक दिन में 1,24,000 से ज्यादा मरीज मिले। दिल्ली में आज सुबह छाई कोहरे की चादर। कुछ ही दूरी पर दिखना मुश्किल था। दफ्तर आने जाने वालों को ही परेशानी। दिल्ली से सटे नोएडा में सुबह कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया। अंबाला में सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। राहगीर हुए परेशान। पटना में सुबह कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। चंद कदम पर दिखना मुश्किल। ठंड से राहत नहीं मिली। काशी में मौनी अमावस्या की रौनक। गंगा किनारे पहुंची महिलाएं। विधि विधान से किया पूजा पाठ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु। संगम में किया स्नान। इस बार 2 दिन मनाई गई मौनी अमावस्या। यमन के हूती विद्रोहियों ने यूएई में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। यमन के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को टारगेट से पहले नष्ट किया। इजरायली राष्ट्रपति की पहली यूएई यात्रा के बीच हूतियों ने किया हमला। इसके बावजूद राष्ट्रपति पहुंचे यमन। विरोध प्रदर्शन के बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हुए कोरोना पॉजिटिव। कहा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए काम अपना जारी रखेंगे। पार्टीगेट की रिपोर्ट जारी होने के बाद ब्रिटेन के पीएम ने मांगी माफी। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा सरकार चलाने के तरीके में करेंगे बदलाव। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है तनातनी। यूएन में बोले यूक्रेन के दूत सर्गी। कहा यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा।
कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। देश की राजधानी दिल्ली में फिर हुई फायरिंग। लाल किला इलाके में रोड रेस को लेकर गोलियां चली, 3 लोग घायल हो गए। इंदौर के कोचैल में बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। गर्म रोटी को लेकर फेंका सामान। होटल के स्टाफ से भी मारपीट की। हथियार से लैस बदमाश। होटल में खाना खा रहे लोगों में मची भगदड़। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। चमोली पुलिस के जवान ने पेश की मिसाल। नदी में छलांग लगा रही 2 युवतियों को बचाया। बहादुरी के लिए जवान को सम्मानित किया गया। नोएडा में बंधक बनाकर 2 युवतियों से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवतियों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान बरामद किए 10 लाख रुपए। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा आधा किलो सोना। दुबई से जयपुर आया था युवक। विशाखापट्टनम में एक महिला समेत 3 लोग ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। ड्रग्स की गोलियां, पाउडर, कार और 3 मोबाइल फोन जब्त। ओडिशा के कोरापुट में जिंदा पेंगुलिन बरामद। पुलिस ने 2 जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर में सड़कों पर दिखे गुलदार। शावकों की चहलकदमी की तस्वीरें आई सामने। स्थानीय लोगों ने की पिंजरा लगाने की मांग।